आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त, भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय लेंगे कि सुमिरन। कहते हैं कि सुमिरन में वो ताकत होती है ना, कि जीवन में बड़ा सा बड़ा कार्य भी सुमिरन करने से हल हो जाता है। क्योंकि हर युग में देखा जाए तो सुमिरन की ताकत से ही दुष्टों का संहार हुआ है। आपको पता है कि राम भक्त हनुमान जी ने जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए थे ना, और उन्होंने जब पहाड़ को उठाया था तो उसमें भी सुमिरन की ही ताकत थी। उन्होंने सीता माता की खोज के लिए जब समुंदर पार किया था ना, तो उसमें भी सुमिरन की ही ताकत थी। प्रभु रामचंद्र जी का सुमिरन और उनका ध्यान उनके रोम रोम में बैठा हुआ था। भक्त प्रहलाद के अंदर भी उस सुमिरन की ही ताकत थी कि उन्होंने खंभे के अंदर भी भगवान को देखा। माता सबरी के अंदर सुमिरन की ही ताकत थी कि प्रभु रामचंद्र जी उनके कुटिया में पधारे। और ये आज से नहीं आ रहा है, ये हर युगों में चला आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि सुमिरन करते समय जिसका भी हम नाम ले रहे हैं ना, वो मेरे सामने होना जरूरी है। और सुमिरन करने से हम भवसागर पार हो जाएंगे। लिखा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग में भी केवल नाम का ही आधार है, लेकिन वो नाम धन हमें मिलेगा कहां? क्योंकि हर युग में नाम चेंज हुआ है। सतयुग में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम, इसका नारा गूंजा। त्रेता में आए जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, इसका नारा गूंजा। द्वापर में जब आए राधे कृष्ण 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 हरि हरि, इसका नाम कदा घूमा। और यही नाम धन हम जपते चले आ रहे हैं। कलयुग में भी कोई नाम धन है। अब वो नाम धन जो सदगुरु हमें परमात्मा का दर्शन कराने के बाद जो नाम धन हमें मिलता है ना, वो नाम धन श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कहते हैं कि जिसका नाम हम ले रहे हैं वो परमात्मा, वो ईश्वर मेरे सामने भी होना जरूरी है। और इस युग में तू ही निरंकार, ये निरंकार जो है, इसका नाम धन सबसे श्रेष्ठ है। हम सिमरन तो करते हैं, परमात्मा को तो याद करते हैं, लेकिन जिसका हम याद करते हैं, क्या वो मेरे सामने होता है? वो होना जरूरी है। और सिमरन के लिए संतों ने हमारे लिए लिखा भी है, क्या? माला फिरे कर में। हम बैठे हैं, हाथ में माला है और मुख में प्रभु का नाम है, चाहे वो कोई भी नाम हो, जो भी नाम है वो हम परमात्मा का लेते रहते हैं। और संतों ने बताया कि हम भ्रमित ना हों, इसलिए कहा कि माला फिरे कर में और जीभ फिरे मुख माही। मुख में प्रभु का नाम है, मनवा दाहो दिशा फिरे। अब हाथ में तो हम
माला लिए हैं और मुख में इस प्रभु का ध्यान है, लेकिन हमारा मन यहां वहां भटक रहा है। कहते हैं कि मनवा दाहो दिशा फिरे, यह तो सिमरन नहीं। कि हम परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का सिमरन करने बैठे हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। जैसे हम भागवत कथा भी सुनने बैठते हैं, हमारे घर में रामायण भी होता है, हम पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हम करते हैं तो हमारा मन उस जगह पे नहीं होता। कहते हैं ये सिमरन नहीं होता, ये परमात्मा का ध्यान नहीं होता, ये भक्ति नहीं होती है। इसलिए नाम को महत्व दिया है, सिमरन को महत्व, कि जहाँ भी हम इस परमात्मा का ध्यान करें, जहाँ भी हम सिमरन करें, वहाँ ये मेरा मन भी होना जरूरी है। और इसी के लिए संतों ने याद दिलाया है कि कलयुग केवल नाम, नाम का आधार है, लेकिन वो नाम मन के साथ, हृदय के साथ होना जरूरी है। क्योंकि जब हम इससे करते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर ताकत आती है, शक्ति मिलती है हमें। अगर रात को भी हम डरते हैं या कहीं जाते हैं, जैसे हम छोटे थे जब जा रहे थे, तो उस समय बाबा कहते थे कि आप जाओ, अगर कहीं डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लेना। क्योंकि एक ताकत, एक विश्वास था कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। तो कहते हैं कि सिमरन में ऐसी ताकत होती है कि वो हमें हर डर से बचाता है, हमें रास्ता दिखाता है। तो आओ, जब भी हम इस परमात्मा का ध्यान करें, जब भी हम इस परमात्मा का सिमरन करें, तो तन के साथ साथ हमारा मन भी इस परमात्मा में लगा होना चाहिए। यही भाव एक ध्यान में आया था जो मैंने आपके सामने रखा, और ऐसे ही नए नए भावों के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। और इस भक्ति विचारधारा में आपका स्वागत है। हमेशा ऐसे ही भक्ति विचारधारा में मिलता रहूँगा, नए नए विचारों के साथ। और मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम इस चीज़ को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, तो हमारा मन भी पवित्र होता है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारा यह लोग भी सुखी करना है और परलोक भी हमारा सुहेला करना है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।